जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव भैया। भैया मेरे मन में एक विचार है कि जब हम साधना करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें कुंडली के चक्रों का जागरण होता है, तो वो किस प्रकार होता है और उनके जो चक्र होते हैं उनका क्या महत्व होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब चक्र और कुंडली के जागरण होने का महत्व क्या है, ऐसा जानना चाह रहे हैं साधना के बीच में। भैया देखिए, साधना के बीच में कुंडली चक्र का बहुत महत्व है, लेकिन बात यह आती है इसमें निकल के कि जैसे उसको वो होती कैसे, मतलब उसके लक्षण क्या हैं कि हमारी कुंडली जागृत हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारा मंत्र फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे ऊर्जा बन रही है कि नहीं बन रही है, हमें कैसे पता लगे। मूल में तो ये है सवाल। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको, जब आप किसी गुरु के माध्यम से कोई मंत्र ले लेते हैं, मेरे जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको वो मंत्र का जप करना चाहिए जिसमें बीज हो। ठीक है, जैसे ओम हम हनुमते नमः ओम, तो इसमें हम जो है बीज है, और जैसे ओम नमः शिवाय ओम में तो ओम खुद ही बीज है, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम में दुम जो है बीज है, ओम क्रीम कालगाय नमः ओम में क्रीम है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाऊं नरवाण मंत्र है, उसमें 3 बीज आते हैं। तो जब आप किसी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं जो मंत्र आपको गुरुओं ने दिया है, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति एकदम से साफ शरीर नहीं होता उसका। जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, जो भी आप साधना में जिनके जागरण हुआ है एक तरीके से कि भगवान ने किसी तरीके से उनको बुद्धि दी है, या फिर उनके आत्मा से कोई आवाज आई है कि भाई भक्ति करो, ऐसे विचार आने शुरू हो गए हैं, चाहे उसके उसमें कारण कुछ भी हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि बिगिनर्स जब भक्ति करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एकदम नहीं कर सकता कोई भी। एक तो बैठने के अभ्यस्त होना, मंत्र जप को ऐसे जप मतलब जपना, उसके अभ्यस्त होना, उसके लिए तुम्हें बड़ा समय लगता है। उसमें जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए कि आपको एक माला का उपयोग करना चाहिए। देखो, माला का मैं स्थिति इतना मानता हूँ कि जब आप बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको जो माला जप रहे हो, तो जो आलस्य, जो किसी प्रकार के विकार, जो आपको उच्चाटन महसूस होता है, और उसमें आप जब भक्ति नहीं कर पाते, यानी कि मंत्र जप नहीं कर पाते, बैठ के जो आसन लगा के कमर सीधी करके उसमें जप किया जाता है, जो भी आपका समय है वो समय भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसमें जो ऊर्जा बनती है, तो वो ऊर्जा एकदम से नहीं बननी शुरू होती कभी। पहले तो सबसे पहले मलिनता छटती है, जो तुम्हारे शरीरों में मलिनता पहले से मौजूद है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में मलिनता ना हो। ठीक है, आंखों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से मलिनता तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शरीर में प्रविष्टि करती ही करती है। तो जब स्टार्ट करता है कोई आदमी, बिगिनर्स को स्टार्ट करता है, तो उसमें जैसे जब हमारे हाथ में जब माला होती है, तो एक तो जैसे नींद आना, एकदम से कोई आलस्य उत्पन्न होना, या मन ना करना, उच्चाटन हो जाना, तो वो माला हमें ये बात का जो साक्ष्य देती है कि हम कोई कार्य करने बैठे हैं, हम मंत्र उच्चारण करने बैठे हैं, तो मन के हम चलाते रहते हैं। तो वो आलस्य को दूर करने में कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत तक हमारा साथ देती है माला। ठीक है, इसमें एक दूसरी बात आती है निकल के, हमें ध्यान रहता है कि हम कुछ करने बैठे हैं तो हम माला को जपते रहते हैं। अब इसमें दूसरा विषय आता है निकल के कि हम इसमें ऐसा दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, वो है वाचिक जप। वाचिक जप का मतलब है बोल बोल के जप करना। तो शुरुआत में तो हमें अभ्यस्त ही होना है भाई। शुरुआत में एकदम से तो भगवान आ नहीं जाएंगे, एकदम से तो कोई देवता आ नहीं जाएगा। अगर कोई शुरू कर रहा है तो पहले तो उसे बैठना ही आना चाहिए, पहले तो वो बैठने के अभ्यस्त हो जाए, पहले वो मंत्र जपने के अभ्यस्त हो जाए, जिससे उसके वो आलस्य खत्म हो। तो जब हम वाचिक जप करेंगे, तो वाचिक जप का मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बहुत थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ, उसमें नॉर्मल तरीके से जैसे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस तरीके से आपको शब्दों का उच्चारण करना है। तो जो बोलेंगे उसको कानों से श्रवण करना है, जिससे मन और चित्त एकाग्र हो जाए। हमारे मन में उठने वाले विकार जो हमें इस मंत्र जप से, इस पूजा से, इस भक्ति से दूर लेके जाते हैं, वो जो विकार उच्चारण करते हैं, जब हम मन और मतलब चित्त को एकाग्र करके आगे चक्र में ध्यान देते हुए और जो वाचिक जप के द्वारा बोलते हुए शब्द को सुनेंगे कानों से, वो हमारी कहीं ना कहीं एकाग्रता बनाने में हमारी मदद करें। ठीक है, 2 विषय तो ये हुए कि माला से और उसके आगे चक्र में वाचिक जप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं कोई भी बिगिनर्स। अब दूसरी बात इसमें आती है निकल के ये कि कुंडली और चक्र के जागरण होने का लक्षण क्या है। तो भैया एकदम तो कभी भी नहीं होते, जब कम से कम किसी भी मंत्र का 1.25 लाख उच्चारण आप कर लोगे, उसको जप लोगे, 1.25 लाख के बाद जाके तुम्हारी मलिनता छटके एक तरफ होती है शरीर की। वो भी तब जब तुम्हारे घर में कोई यंत्र मंत्र तंत्र गणित क्रिया, कोई तुम्हारे घर के पितृ बंधन में या फिर दोष में ना चल रहे हो, तब जाके तुम 1.25 लाख मंत्र करने के बाद अपनी मलिनता छटते हुए पाओगे, अपने शरीर को थोड़ा सा हल्का महसूस
करोगे, वरना तो स्टार्टिंग में भक्ति करते करते आंसू उबासियां नहीं रुकती लोगों की। आई समझ में बात। और उसी के साथ साथ में शरीरों के वजन बढ़ते चले जाते हैं और किसी को दिखवाने जाते हैं, वो पंडित वो भगत ये बात बोलते हैं कि तेरे भाव में तेरे आंसू निकल रहे हैं, तेरे पितृ जो है तेरे साथ खड़े। ये पता नहीं कि वो मलिनता आंसुओं के माध्यम से उबासी के माध्यम से बाहर निकल रही है, वो मलिनता जो पितरों में पहले से आ रखी है, जो घर में तंत्र क्रियाओं के द्वारा आ रखी है। तो इसमें भी भेद है। एक तो जब भक्ति कर रहे हो तो तंत्र क्रिया नहीं होनी चाहिए घर में, ये तुम्हारे ऊपर, और पितरों का दोष नहीं होना चाहिए, वरना वो फलित नहीं होने देगा। जो भी तुम ऊर्जा तुम्हारी बनेगी या तुम्हारी भक्ति होगी, ऊंचा नहीं जाने देगा, तुम्हें वहीं के वहीं दबा के घुमाता रहेगा गोल 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 गोल। और फिर तुम ये सोचते रहोगे यार इतना जप कर रहा हूं प्राप्त कुछ हो नहीं रहा, लेकिन मूल में पीछे की तरफ कुछ और चीज खड़ी है। तो एक तो बात होती है ये कि तंत्र और पितृदोष भी इस भक्ति में अड़चने पैदा करता है, तो ये भी हमें जान लेना चाहिए कि हमारे परिवार में ये चल तो नहीं रहा। ठीक है। दूसरा, जब हमारी ऊर्जा बननी शुरू होती है तो वो शब्द जिससे वो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो ऊर्जा हमारे शरीर की नाड़ियों का विकास करती है। समझ में आया? वो ऊर्जा नाड़ियों का विकास करती है, फिर वही ऊर्जा चक्रों का और कुंडली का जागरण करना शुरू कर देती है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि हमारे गोले बन रहे हैं। आई समझ में बात? हमारी परत खुलती चली जा रही है, हमारी कुंडली में संश्लेषण हो रही है, हमारे चक्रों में कोई संश्लेषण हो रही है। तो सबसे पहले जो मूलाधार पर काम होना शुरू होता है, स्टार्टिंग जो होती है, तो जब तुम्हारा ऊर्जा पकती है, मतलब मंत्र पकता है, तो ऊर्जा पूरी बॉडी में रोटेट करती है। आई समझ में बात? ये मैं तुम्हें बिल्कुल पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं। तो ऊर्जा जब पूरी बॉडी में रोटेट करती है, तो ये 1.25 लाख मंत्र के बाद की स्थिति है। 1.25 लाख मंत्र भी जब तुम साफ स्वच्छ हो तब, तो वो ऊर्जा तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी कभी चीटी चीटी सी के रूप में, कभी थोड़ा सा हल्का ठंडे से के रूप में, इस तरीके से महसूस होती है। कभी कभी कुछ ऐसा सिर में हल्का सा कुछ चलता सा महसूस होगा, वो अच्छा फील होता है उसमें। समझ में आई? उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें कोई आंसू उबासी और शरीर का टूटना नहीं होता। जब तक ये काम होते रहेंगे तब तक तो कुंडली और चक्र जागृत हो ही नहीं सकते। ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ से मूलाधार से आपकी चीजें शुरू होती हैं, तो एक तरंग, जब आप ध्यान में बैठोगे, इसमें मंत्रों के प्रकार हैं कि किस मंत्र पर जाके आपकी चक्रों का और कुंडलियों का जागरण होना शुरू होता है। जैसे हम माला से शुरू करते हैं, तो उसके बाद फिर हम वाचिक मंत्र उस पर आते हैं जप पे। तो वाचिक जप में जब करते करते हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो कर का मन का है वो छूट जाता है, फिर मन का चलना शुरू होता है। आई समझ में बात? तो जब हम वाचिक जप बंद करते हैं, तो उसके बाद का जो जप होता है, जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं बैठने के, हम जपने के अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारी वो मलिनताएं छट जाती हैं, उसके बाद हम उपांशु जप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। और उपांशु जप में जिह्वा चलती है और होठ चलते हैं, आवाज बाहर नहीं आती, उसको उपांशु जप बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये उपांशु जप भी तुम्हारा एक दिन बंद हो जाता है और तुम मानसिक जप की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हो। और जिस दिन तुम मानसिक जप करना शुरू करते हो आगे चक्र पर ध्यान करके, उस दिन के बाद से और उसकी बनने वाली ऊर्जा से तुम्हारा कुंडली और चक्रों के जागरण का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक तुम उपांशु जप कर रहे हो, जब तक तुम वाचिक जप कर रहे हो, तब तक तुम्हारी कुंडली और चक्रों के जागरण में बहुत तेजी नहीं आ सकती। जब तुम मानसिक जप करना शुरू करोगे, तब जब तुम मतलब मंत्र पक जाएगा, मंत्र के पकने के बाद वो ऊर्जा जब रोटेट होती महसूस होगी, जब आगे चक्र पर ध्यान लगा के बिल्कुल मानसिक जप करोगे। आई समझ में बात? तो मूल आधार से आपको एक झटका लगता हुआ महसूस होता है। कई बार वो झटका बहुत आंतरिक होता है, इंटरनली। कई बार तो किसी को शरीर में भी लग जाता है, महसूस होता है बाहर की तरफ, लेकिन कई बार तो वो ऊर्जा आपको मूल आधार से उठ के सीधा सहस्त्रार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, पूरा झटका मारती है। वो ऊर्जा जागरण करती है चक्रों का, कुंडली का, उसमें संश्लेषण होता है, उसमें आपको शरीर में चीटी चीटी सी जोड़ती महसूस होना, तरंगे दौड़ती महसूस होना, और उसी के साथ साथ में वाइब्रेशन जैसा होता महसूस होना। ये कुंडली और चक्र के जागरण होने के लक्षण हैं। एक बात तो ये जान लो, इसमें भी अलग अलग चक्र अलग अलग जाप की संख्या करने से जागृत होते हैं। उसके बाद आपका ओरा और आपके गोले बनते चले जाते हैं। ठीक है। ये बड़ा गूढ़ विषय है, बहुत छोटी बातों में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे में ये बता रहा हूं कि ये ऊर्जा ही इनका जागरण करती है। ठीक है। उसके साथ साथ में दूसरा विषय इसमें निकल के ये आता है कि कभी भी, अब मैं आपको एक मूल बात बता देता हूं कि चलो कुंडली और चक्रों के जागरण में तो सब आज का यूथ चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं आपको एक मूल बात बता देता हूं कि कुंडली और चक्रों का जागरण करने का कोई जीवन में मतलब ही नहीं है। मेन बात यह है, ये बहुत से लोगों को बड़ी शॉकिंग लग सकती है, क्योंकि जब भी आप भगवान की भक्ति करते हैं तो हमेशा भगवान से भगवान को पाने के लिए भक्ति करो। आई समझ में बात? जब भगवान से भगवान को मांगोगे तो जिस दिन उस ऊर्जा के माध्यम से उसकी तरंगे आपको छुएंगी,
तो मैं ये बता दूं कि वो तरंगे जीवन में कुछ भी बाकी ना छोड़ जाएंगी। आपकी कुंडली का, आपके चक्रों का, आपकी नाड़ियों का, इंगला पिंगला सुषुम्ना और शरीर के विकारों का ऑटोमेटिक ही जागरण करके चला जाएगा। ठीक है। अब कुंडली चक्र के चक्कर में आने में तुम्हें नुकसान क्या हो सकते हैं, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। कुंडली चक्र जागृत करने के चक्कर में एक तो तुम इसी चक्कर में उलझे रह जाते हो। थोड़ा सा सेंसेशन हुआ, किसी को दिखवाना चाहोगे, भैया एक बार देखियो हमारी कौन सा चक्र जागृत हुआ, देखना हमारी कुंडली जागृत है कि नहीं जागृत है। अब मान लीजिए मुझसे मेरे पास कोई दिखवाना आया, मैंने कहा तेरे 3 चक्र जागृत है, नाभि मंडल तक जागृत हो रखा। ठीक है भाई, अब नाभि मंडल तक जागृत हो रखा और तेरा सेंसेशन दिखाई दे रहा, लेकिन अगर तेरे को संतुष्टि नहीं हुई, किसी की बुद्धि को कहा तो नहीं जा सकता। अब तो किसी दूसरे के पास दिखाना चला गया, उसने कहा भाई मैंने गलत बताया, यानी कि जो तू किसी पहले से पूछ के आया उसने गलत बताया है, तेरे 4 चक्र जागृत हैं। ठीक है। अब वो क्या कहेगा, 4 चक्र तेरे जागृत तो हैं, लेकिन तेरे मूल आधार में ना ऊर्जा का क्षय हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है तेरे मूल आधार में। अब उस मूल आधार की ऊर्जा के क्षय की पूर्ति कर, और जो चौथा जागृत करने के चक्कर में लग रहा है उसके चक्कर में हिल जा रहे, तो भगवान तो छुट गए। और भगवान को इन भाव से मतलब है, भगवान को ना तुम्हारे मंत्र जप से मतलब, ना भगवान को किसी अनुष्ठान से मतलब, ना किसी नैवेद्य से मतलब, तो तुम उससे तो दूर हो गए और कहां आ गए, कुंडली और चक्र पे। अब कुंडली और चक्र से तुम जागृत करके तुम्हें पाना क्या है, या तो कोई व्यक्ति ये कहे कि इसके पीछे कोई भेद है, भाई मैं तो कुंडली और चक्रों का जागरण करके कोई कार्य करना चाहता हूं। जब तुम्हें एक बात बताओ, भगवान को पाने की विधि में कुंडली और चक्र की खोलने की विधि कहीं बताई नहीं गई है कि कुंडली और चक्र के जागरण हो गई मिलेगा। तो भाई धन्ना जाट के कौन से कुंडली चक्र के जागरण हुए थे, बताना मुझे, बोलो। माधव दास के कौन से कुंडली और चक्र के जागरण हुए थे, सदना कसाई के कौन सी कुंडली और चक्र के जागरण हुए थे, बताना। तो उसको पाने में किसी कुंडली और चक्र को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। कुंडली और चक्र के जागरण तो और कुंडली और चक्र के एक्टिवेशन तो अपने आप ही हो जाएंगे। जिस दिन उसकी तरंगे आपको छुएंगी, रोम रोम खुलते चला जाएगा, आपके सहस्रार तक निकल जाएगी तरंग, ऊपर की तरफ जाके मिल जाएगी, आपको खुद ना पता लग जाएगा, शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, ऐसा मानो जैसे बर्फ में बैठ गए। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, बिल्कुल आई समझ में। ये स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा मैं किसी कागज में पढ़ के, ये जो अनुभव किया है मैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है भाई, तो कुंडली और चक्र के जागरण के खोलने के चक्कर में कदापि ना पड़ना चाहिए। आज के यूथ से, सभी से जो भक्ति कर रहे हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भगवान से हमेशा भगवान को मांगो, तो जिस दिन उनकी तरंगे आपको छुएंगी, जिस दिन वो आएगा, चाहे ऊर्जा के किसी भी रूप में आए, वो सारे विकारों को दूर करके सारी नाड़ियों के चक्रों का जागरण ऑटोमेटिक ही कर जाएगा। आगे समझ में, तो फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा, एक विलक्षणता आपको प्रदान करेगा, आपके जीवन में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। फिर आप भी समाज का कल्याण करने के लिए कार्य करेंगे, अपनी आत्मा के उत्थान का करने मतलब उत्थान के लिए कार्य करेंगे, अपने कुल के उद्धार के लिए कार्य करेंगे।